देखिए एडजेक्टिव्स अब आप आराम से वाक्य के अंदर पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स के प्लेस को लेकर के, उनके स्थान को लेकर के, कि वाक्य में उनका स्थान जो है, उनका प्लेस जो है वो कहाँ हो सकता है। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स को प्लेस को लेकर के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, तो चलिए आज इसी चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स की जहाँ तक प्लेस की बात की जाएगी, वाक्य में स्थान की बात की जाएगी, तो एडजेक्टिव्स को हम लोग वाक्य में 3 स्थान पर यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स की वाक्य में 3 जगह बनती हैं। नंबर 1, एट्रीब्यूटिव यूज, यानी एडजेक्टिव्स को हम लोग वाक्य में 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन तीनों तरीकों को या तीनों जगह को अलग अलग नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है एट्रीब्यूटिव यूज, यानी एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव तरीका क्या होता है, इसकी बात करेंगे अभी। सेकंड है हमारा प्रेडिकेटिव यूज, और तीसरा है हमारा पोस्ट पोजीशन। एडजेक्टिव्स को इन 3 स्थानों पर हम लोग रख सकते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज या पोस्ट पोजीशन। अब ये तीनों क्या होते हैं, एक एक की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रीब्यूटिव यूज की। एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज या एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होती है। देखिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। एक सेंटेंस आपके सामने है, शी इज अ ब्रेव गर्ल, वो एक ब्रेव गर्ल है, बहादुर लड़की है। एक दूसरा सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये इंटरेस्टिंग बुक है। अब देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो शी इज अ ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर लड़की है। चेक कीजिएगा शी यहां पर क्या है, जी हाँ प्रोनाउन। कोई नाउन है क्या, जी हाँ गर्ल यहां पर क्या है, नाउन। नाउन और प्रोनाउन आपके पास है। कोई ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, जी हाँ ब्रेव। ब्रेव हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जी हाँ गर्ल के लिए, ब्रेव गर्ल। यानी इस वक्त ये ब्रेव जो एडजेक्टिव है वो इस गर्ल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब इसकी पोजीशन, इसका स्थान चेक कीजिएगा। इस वक्त इसका स्थान जो है वो नाउन से तुरंत पहले है, यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली सिचुएशन है। इस तरीके से जब कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है तो उसे कह दिया जाता है एट्रीब्यूटिव यूज या इसकी एट्रीब्यूटिव पोजीशन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अगर एडजेक्टिव अपने नाउन से तुरंत पहले इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर होता है, यानी नाउन से तुरंत पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो तरीका हमारा एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। नीचे वाले सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये एक इंटरेस्टिंग बुक है। एडजेक्टिव क्या है, जी हाँ इंटरेस्टिंग। किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए। नाउन क्या है, बुक। चेक कीजिएगा पोजीशन क्या बन रही है, इस बुक से तुरंत पहले है, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन है। तो ये कौन सा तरीका है, इस वक्त इंटरेस्टिंग कौन से तरीके से इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ एट्रीब्यूटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इसे एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग उसके नाउन से तुरंत पहले होगा तो वो तरीका हमारा किस नाम से जाना जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज के नाम से जाना जाएगा। ठीक, नंबर सेकंड की बात करते हैं और वो है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, चलिए देखते हैं। दूसरा तरीका हमारा है प्रेडिकेटिव यूज या प्रेडिकेटिव पोजीशन। क्या होती है देखिएगा, 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है द नोवेल इज इंटरेस्टिंग, नोवेल काफी इंटरेस्टिंग है। एडजेक्टिव क्या है, जी हाँ नोवेल हमारा क्या हुआ, नाउन। और ये इंटरेस्टिंग किसके लिए यूज हुआ है, जी हाँ ये नोवेल के बारे में आपको सूचना दे रहा है, नोवेल के बारे में जानकारी दे रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये नोवेल की विशेषता बता रहा है। तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ठीक, अब गौर कीजिएगा एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से तुरंत पहले है क्या, नाउन से तुरंत पहले होता तो वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता। अब वो नाउन और उस एडजेक्टिव के बीच में हमारे पास क्या मौजूद है, जी हाँ वर्ब है। यानी वर्ब ने उस नाउन को, उस शब्द को जिसके लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है, दोनों को अलग कर रखा है। यानी कि उस एडजेक्टिव और उस नाउन के बीच में क्या मौजूद है, वर्ब मौजूद है। इस तरह से अगर कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है तो उसे एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं वो नाउन या प्रोनाउन बीच में क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। यानी वो नाउन या प्रोनाउन
जिसके लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर वर्ब का यूज होता है तो ये तरीका हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। नीचे वाले सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, ब्यूटीफुल। किसके लिए आ रहा है? गर्ल इस नाउन के लिए। बीच में क्या मौजूद है? जी हाँ, वर्ब ने इन दोनों को अलग कर रखा है। तो ये हमारा कौन सा तरीका कहलाएगा? जी हाँ, ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा, या फिर एडजेक्टिव की प्रेडिकेटिव पोजीशन भी आप कह सकते हो। एडजेक्टिव और उस नाउन प्रोनाउन के बीच में क्या हो? वर्ब अगर मौजूद हो तो वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। तीसरा सेंटेंस है ही इज केयरलेस। ही क्या है? जी हाँ, प्रोनाउन। उसका नाम ना लेकर के आपने उसको ही कहकर संबोधित किया है। इज हमारे लिए क्या है? वर्ब। केयरलेस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ, ही के लिए। तो क्या बनेगा हमारा? एडजेक्टिव। दोनों के बीच में क्या है? वर्ब। तो कौन सा तरीका हुआ? प्रेडिकेटिव यूज। यानी कि नाउन प्रोनाउन और उस एडजेक्टिव के बीच में क्या मौजूद हो? वर्ब मौजूद हो, तो इसे हम एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है दीज आर द हॉट चॉकलेट्स। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, हॉट। नेक्स्ट है दीज चॉकलेट्स आर हॉट। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? हॉट। इन दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने एक एडजेक्टिव का यूज किया है, वो है हॉट। अब इन दोनों की पोजीशन देखिएगा। अब इन दोनों के स्थान की अगर बात करें तो ऊपर वाले सेंटेंस में दीज आर द हॉट चॉकलेट्स, हॉट किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, चॉकलेट्स के लिए। यानी इसकी पोजीशन जो है वो नाउन से तुरंत पहले है, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली पोजीशन है। तो ये एडजेक्टिव का कौन सा तरीका है? जी हाँ, ये एट्रिब्यूटिव यूज है। यानी ऊपर वाले सेंटेंस में हॉट हमारा एट्रिब्यूटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है। नीचे वाले सेंटेंस पे गौर करते हैं। दीज चॉकलेट्स आर हॉट, ये चॉकलेट्स काफी हॉट हैं। हॉट किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, चॉकलेट्स के लिए ही आ रहा है। एडजेक्टिव है। पोजीशन चेक कीजिएगा, दोनों के बीच में क्या है? जी हाँ, वर्ब मौजूद है। तो अब ये कौन सा तरीका हो गया? अब हॉट हमारा प्रेडिकेटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है। यानी हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव को हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्रिब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह सही है। आप चाहें तो किसी एडजेक्टिव का एट्रिब्यूटिव रखें तो भी सही है, और आप उसका प्रयोग प्रेडिकेटिव भी करें तो भी सही है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है शी हैज लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर। एडजेक्टिव क्या है? अगर हम शी की बात करें तो शी हमारे लिए क्या है? जी हाँ, प्रोनाउन। नाउन क्या है? जी हाँ, हेयर। कोई एडजेक्टिव है क्या? जी बिल्कुल, लॉन्ग एंड ब्लैक, ये दोनों ही किसके लिए आ रहे हैं? जी हाँ, ये दोनों ही हेयर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्लैक ये भी हेयर के लिए आ रहा है, और लॉन्ग ये भी हमारा हेयर के लिए आ रहा है। तो दोनों ही हमारे क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। लॉन्ग और ब्लैक दोनों ही एडजेक्टिव हैं। चेक कीजिएगा पोजीशन क्या है। जी हाँ, लॉन्ग एंड ब्लैक दोनों ही नाउन के साथ हैं, नाउन से तुरंत पहले हैं। यानी पोजीशन हमारी क्या बन रही है? एडजेक्टिव प्लस नाउन की पोजीशन है। यानी कि ये कौन सा तरीका है? एट्रिब्यूटिव। लॉन्ग और ब्लैक दोनों ही एट्रिब्यूटिव तरीके से इस्तेमाल हुए हैं। नीचे वाले सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, हर हेयर वॉज लॉन्ग एंड ब्लैक। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, वही लॉन्ग और ब्लैक एडजेक्टिव हैं। किसके लिए आ रहे हैं? हेयर के लिए। चेक कीजिएगा बीच में क्या मौजूद है? वो मौजूद है। यानी कि अब ये लॉन्ग और ब्लैक कौन से तरीके से इस्तेमाल हुए हैं? जी हाँ, प्रेडिकेटिव तरीके से इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग एट्रिब्यूटिव तरीके से भी कर सकते हैं और प्रेडिकेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों ही पोजीशंस पे आपका वाक्य सही माना जाता है। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है पीपल हु आर सिक कांट वर्क प्रॉपरली। लोग जो बीमार हैं वो ठीक से काम नहीं कर सकते। कोई एडजेक्टिव है क्या? जी हाँ, सिक। सिक हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव। किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, इस हु के लिए। और हु किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए। बीच में क्या है? दोनों के वर्ब मौजूद है। तो ये कौन सा तरीका है एडजेक्टिव का? जी हाँ, इस वक्त सिक जो है प्रेडिकेटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है।
अगला सेंटेंस देखते हैं, सिक पीपल कांट वर्क प्रॉपरली, बीमार लोग ठीक से काम नहीं कर सकते। यहाँ एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, सिक किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए। कौन सा तरीका है एडजेक्टिव का? नाउन से तुरंत पहले इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये एट्रीब्यूटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है। ऊपर वाले सेंटेंस में सिक जो कि प्रेडिकेटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है, और नीचे वाले सेंटेंस में सिक जो कि एट्रीब्यूटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है। यानी सिक जो है वो ऊपर वाले में प्रेडिकेटिव है और नीचे वाले में एट्रीब्यूटिव है। सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। यानी कि हम कह सकते हैं सिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हम एट्रीब्यूटिव भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिव भी यूज कर सकते हैं। हमने बात की थी कि एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। नीचे वाले सेंटेंसेस पे गौर कीजिएगा। पीपल हु आर इल कांट वर्क प्रॉपरली, लोग जो बीमार हैं ठीक से काम नहीं कर सकते। देखिए, इल का मतलब भी बीमार से ही है। किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, हु के लिए, और पीपल को ही मैं हु कह रहा हूँ। बीच में क्या मौजूद है? वर्ब। तो ये इल जो है कौन से तरीके से इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, इस वक्त इल जो है वो प्रेडिकेटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है। नीचे वाला सेंटेंस है, इल पीपल कांट वर्क प्रॉपरली, एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, इल। किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए, इस नाउन के लिए। कौन सा तरीका है? जी हाँ, नाउन से तुरंत पहले एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये कौन सा तरीका बना? जी हाँ, एट्रीब्यूटिव। ये एट्रीब्यूटिव तरीका है। नीचे वाले दोनों सेंटेंस सही हैं क्या? जी नहीं। थर्ड सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन फोर्थ सेंटेंस गलत है। इल पीपल, ये सेंटेंस हमारे लिए गलत है। देखिए, ज्यादातर एडजेक्टिव्स जो हैं वो आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स अब ऐसे भी हैं जो दोनों तरीकों से इस्तेमाल नहीं हो सकते, जो सिर्फ एक तरीके से ही इस्तेमाल होते हैं, और उनमें से एक है इल। इल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव ही इस्तेमाल होता है, ये एट्रीब्यूटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी इल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव ही इस्तेमाल होगा, एट्रीब्यूटिव तौर पर इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। अगर एट्रीब्यूटिव आपने यूज किया तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। देखिए, ऐसा हर एडजेक्टिव्स के साथ नहीं है। कुछ एडजेक्टिव्स ही हैं जो इस तरीके से सिर्फ एक तरीके से ही इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप पता कर सके कि ये एट्रीब्यूटिव यूज होना है या प्रेडिकेटिव। देखिए, ज्यादातर एडजेक्टिव्स दोनों तरीके से यूज होते हैं। कुछ हैं जिनके ऊपर बाउंडेशंस हैं। अब उसके लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ें। जैसे हमने अभी इल की बात की, इसी तरह से अभी और एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। तो जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स आप पढ़ते जाएंगे, आपका नॉलेज का दायरा बढ़ता जाएगा। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। आपके सामने एक लिस्ट मौजूद है, देखिएगा। यहाँ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव ही इस्तेमाल होंगे। यहाँ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की लिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव ही इस्तेमाल होंगे। देखिएगा, एट्रीब्यूटिव तरीके से इस्तेमाल होने वाले लिस्ट में शामिल हैं एल्डर है, एल्डेस्ट है, लाइव है। देखिए, यहाँ ये लिव नहीं है, ये लाइव है। LIV, लिव वो वर्ब के तौर पर होता है जिसका मीनिंग रहने से है। यहाँ लाइव है, जैसे लाइव टेलीकास्ट है, लाइव मैच है, तो यहाँ लाइव एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और एडजेक्टिव के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव ही चलेगा। ओल्ड है, देखिए ओल्ड का मतलब यहाँ बूढ़े से नहीं है। अगर मीनिंग बूढ़े से लेंगे तो वो तो प्रेडिकेटिव भी जा सकता है। यहाँ ओल्ड का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एक लंबे समय से है। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। एडजेक्टिव क्या है? ओल्ड। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? फ्रेंड के लिए। वो मेरे ओल्ड फ्रेंड में से एक है। अब यहाँ ओल्ड का मतलब बूढ़े से नहीं है, काफी पुराने हैं, यानी कि काफी लंबे समय से। उस अर्थ में ये सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव ही इस्तेमाल होगा। लिटिल है, मियर मात्र, केवल, शेयर महज, सिर्फ इतना ही। जैसे कि एग्जांपल है, दैट इज शेयर मैडनेस। ये केवल और केवल एक मैडनेस है। नाउन क्या है? शेयर। किसके लिए आ रहा है? पागलपन, मैडनेस के लिए। सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव तरीके से ही इस्तेमाल होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले ही इस्तेमाल होगा। इंडोर है, आउटडोर है, प्रिंसिपल है,
यहाँ प्रिंसिपल का मीनिंग प्रधानाध्यापक से नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल का मतलब मेन, मुख्य से है। द प्रिंसिपल प्रॉब्लम, द प्रिंसिपल थिंग, यानी कि द मेन थिंग। इस तरफ लिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव ही इस्तेमाल होंगे। यहाँ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो केवल और केवल आपके लिए प्रेडिकेटिव ही चलते हैं, जिसमें इल है, हमने इल की अभी एग्जांपल्स में बात की। सॉरी, देखिए सॉरी कभी भी हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपके सामने कहूं आई एम सॉरी, ठीक, सॉरी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ, आई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आई क्या है हमारे लिए? प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन के लिए जो आता है वो एडजेक्टिव। बीच में क्या मौजूद है? वर्ब। आई एम सॉरी कि मुझे खेद है, मुझे दुख है। सॉरी भी केवल और केवल प्रेडिकेटिव तरीके से ही इस्तेमाल होता है। अलाइव जिंदा, अलाइक है एक जैसा, एस्लीप सोया हुआ, अशेम शर्मिंदा, अवेक जागता हुआ, अलर्ट सचेत या सावधान जिसको आप कह सकते हो। अफ्लेम, देखिए अफ्लेम का मतलब यहाँ है जलता हुआ, जिसको हम कह सकते हैं जलता हुआ। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है, द होल विलेज वॉज अफ्लेम। तो पूरा गांव जो था वो अफ्लेम था, यानी जलता हुआ दिख रहा था या जल रहा था। अफ्लेम किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, विलेज के लिए। बीच में क्या मौजूद है? वर्ब, यानी कि अफ्लेम हमारा प्रेडिकेटिव लिस्ट में है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल होता है और वो है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। फॉन्ड, शौकीन होना, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम फॉन्ड, मैं शौकीन हूं किस चीज का? ऑफ स्वीट्स। फॉन्ड किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, आई के लिए, प्रोनाउन के लिए। क्या बना? एडजेक्टिव। बीच में क्या मौजूद है? वर्ब, यानी कि फॉन्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव तरीके से ही इस्तेमाल होता है। अगला है अगास्ट। अगास्ट का मतलब होता है भौचक्का, यानी कि डरा हुआ और आश्चर्यचकित। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ही स्टूड अगास्ट इन द रूम। वो कमरे में बिल्कुल भौचक्का खड़ा हुआ था, यानी डरा हुआ खड़ा हुआ था। अगास्ट किसके लिए आ रहा है? ही के लिए। ही स्टूड अगास्ट, वो एकदम डरा हुआ खड़ा था। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। बीच में क्या मौजूद है? वर्ब, यानी अगास्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव तरीके से ही इस्तेमाल हुआ है। अब ब्लेज का मतलब भी तेजी से जलता हुआ ही होता है, यानी ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव की लिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव तरीके से ही इस्तेमाल होते हैं। और इस तरफ कुछ ऐसी लिस्ट है जो केवल और केवल एट्रीब्यूटिव तरीके से ही इस्तेमाल होते हैं। देखिए ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे आपका नॉलेज का दायरा जो है उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए मेन चीज़ होती है एक्सरसाइज। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं।